हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर के पेपर 2024-25 के पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 37। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ क्लासरूम टीचर इज कीन टू assess the learning of her students the concept of relations taught to them. She writes the following 5 relations each defined on the set A containing element 1 2 3. तो ये 5 तरह के रिलेशंस दिए हुए हैं. The students are asked to answer the following questions about the above relations. तो आगे जितने भी पार्ट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ए बी, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में ही पूछा गया है. तो हम क्या करते हैं, शुरू में ही इसका एक बार चार्ट बना लेते हैं जिस पे हम एक एक रिलेशन का चेक करते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, कुछ इस तरह से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ. जैसे कि हम रिलेशन R1 के बारे में, फिर R2 के बारे में साथ में डिस्कस करेंगे. पहले एक चार्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 ग्राउंड्स पे हम हर एक रिलेशन को चेक करेंगे. अब पहले रिलेशन को देखते हैं. तो कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो, मान लो इसके ऊपर मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, तो उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 ये तीनों लाजमी होने चाहिए. मगर यहाँ पे इनमें से तो कोई नज़र नहीं आ रहा. ये तीनों होते तो मैं रिफ्लेक्सिव बोलता. अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, चलिए. अब सिमेट्री के लिए क्या है, 2 3 उसका उल्टा 3 2 है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है. टिक लगा देंगे. ट्रांजिटिविटी के लिए 2 3 और 3 2 का पेयर बना के अगर मैं बोलूँ कि 2 3 भी है, 3 2 भी है, तो उसका मतलब वहाँ पे 2 2 भी होना चाहिए था. ठीक है, तो 2 2 के ना होने के कारण ये ट्रांजिटिव नहीं है. अदरवाइज ऐसे भी बच्चा चेक कर सकता है कि 3 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी है इसमें, तो 3 3 होना चाहिए था. ठीक है, दोबारा से सुनिए. 3 2 है, 2 3 भी है, तो इसमें 3 3 भी होना चाहिए था. तो वो 3 3 भी नहीं है. पहले मैंने बताया था कि 2 2 भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ट्रांजिटिव पे लगाऊंगा क्रॉस. चलिए नेक्स्ट R2 देखते हैं. R2 में क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि 1 1 2 2 3 3 में कोई नज़र नहीं आ रहा. हमें तो तीनों चाहिए थे, क्रॉस लगा दिया मैंने. सिमेट्री के लिए मैं पहला ऑर्डर पे देखूँ 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 चाहिए था, नहीं दिखा, तो मैं लगाऊंगा क्रॉस पे. ये नहीं हो सकता. अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी. अब देखिए 1 2 की किसी के साथ पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही. 1 3 की किसी के साथ पेयरिंग हो रही है, यस. 1 3 और 3 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 1 2. 1 2 है, यस. अब 1 3 की और तो किसी के साथ पेयरिंग नहीं हो रही, नहीं. 3 2 की किसी के साथ पेयरिंग हो रही है, इसके साथ नहीं हो रही, इसके साथ नहीं हो रही. तो इसका मतलब ट्रांजिटिव तो है, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर जो हमने चेक किया था 1 3 और 3 2 से कि 1 2 चाहिए, वो मिल गया, इसलिए ट्रांजिटिव तो है. मतलब इसको ट्रांजिटिविटी को ख़राब करने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है. चलिए थर्ड पे आते हैं. रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि भी 1 1 2 2 3 3 नहीं नज़र आया, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एकदम से क्रॉस. ठीक है. अब सिमेट्रिक देखें, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 1 का उल्टा खुद 1 1 है, तो भी सिमेट्रिक तो है. अब मैं चेक करूँगा ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो यहाँ से 1 1 चाहिए था, वो 1 1 है. ओके, और के ऑर्डर पेयर है. हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो 2 1 है, यहाँ इसमें 2 1 है R3 में, और 1 2 भी है R3 में, मगर 2 2 हमें चाहिए था, तो 2 2 यहाँ पे हमें नहीं नज़र आया. यही एक वजह है कि यह ट्रांजिटिव नहीं है, तो मैं ट्रांजिटिव पे लगा दूंगा क्रॉस, क्योंकि हमारे पास एक कारण है. चलिए अब देखते हैं R4 को. R4 में 1 1 2 2 3 3, चलो रिफ्लेक्सिव तो है, भी रिफ्लेक्सिव तो है. सिमेट्रिक है क्या, नहीं सिमेट्रिक नहीं. क्यों, क्योंकि 1 2 का उल्टा नहीं है, 2 1, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्रॉस. चलिए ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव चेक करते हैं. 1 1 की पेयरिंग 1 2 से होगी, आंसर क्या आएगा, 1 2 वो खुद ही है.
बाकी 1-2 की और किसी के साथ कोई पेयरिंग नहीं हो सकती। जैसे 1-2 की 2-2 के साथ बच्चे करते हैं, वो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1-2 और 2-2 का जवाब 1-2 है, ठीक है, वो खुद ही पड़ा हुआ है। 3-3 की साथ किसी के साथ पेयरिंग नहीं है, 2-2 को किसी के साथ पेयरिंग नहीं है, इसका मतलब R4 हर तरह से क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव है। मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ क्योंकि हमने चेक कर लिया। अब देखो R5 को चेक करते हैं, 1-1, 2-2, 3-3, ये तो तीनों है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव पे लगाओ टिक। अब सिमेट्रिक चेक करो, 1-2 का उल्टा 2-1 पड़ा है, 2-3 का उल्टा 3-2 पड़ा है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिविटी चेक करें अभी जल्दी से। अब देखो ट्रांजिटिव पे मेरे को यहाँ पे फ्लॉज नज़र आए हैं, क्योंकि देखो 1-2 जो है वो R5 में है, और एक मेरे को ये नज़र आ गया 2-3, ये भी R5 में है। अब मेरे को क्या चाहिए था, 1-3, क्या 1-3 मेरे को नज़र आ रहा है कहीं भी? नहीं आ रहा भाई। तो ये एक कारण मेरे पास है कि मैं बोलूँगा कि R5 इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा पूरा एक तैयार हो गया सारी रिलेशंस की नेचर के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे टिक होनी चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे कहाँ पे टिक है, देखते हैं। रिफ्लेक्सिव ये रहा, ट्रांजिटिव ये रहा। मैं R4 को देख रहा हूँ अच्छी तरह से, R4 को, ये देखिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने चाहिए मगर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो भाई ये मेरे को तो नज़र आ रहा है R4 में। तो अब मैं लिखूँगा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर लिखूँगा कि R4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब मेरे को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के ऊपर टिक चाहिए, ट्रांजिटिव के ऊपर नो चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा है R5। R5 जो है कंडीशन पूरी कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए थर्ड पे आओ। आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक पे यस चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे क्रॉस चाहिए, ठीक है। किस पे ध्यान रखना है, सिमेट्रिक पे यस चाहिए। देखिए क्या है, ये रहा R3, R3 ऐसा ही है। R3 में क्या है, सिमेट्रिक पे यस है, आप देखो, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे हमें क्या है, नो चाहिए थी। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि थर्ड के जो ए पार्ट है, थर्ड का ए पार्ट, उसका आंसर क्या है, R3। अब मैं करवाता हूँ आपको और वाला पार्ट, ठीक है, थर्ड का जो बी पार्ट है। देखिए ध्यान से, व्हाट पेयर्स शुड बी एडेड टू द रिलेशन R2 टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि R2 रिलेशन इक्विवेलेंस हो, अभी मैं R2 को लिखता हूँ पहले, ठीक है। R2 के अंदर मेरे पास है क्या क्या, 1-2 है, 1-3 है और 3-2 है, ठीक है। ये रहा R2, 1-2, 1-3, 3-2। अब डिमांड क्या है कि इक्विवेलेंस बनाने के लिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे को डालने पड़ेंगे। तो देखिए जैसे मैं बोल रहा था कि रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि हमें जो गिवन सेट है ना भाई, वो है 1-2-3, ये है गिवन सेट, ठीक है। तो 1-2-3, अगर गिवन सेट 1-2-3 है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए किसी भी रिलेशन में ये 3 ऑर्डर पेयर्स तो हमें डालने ही पड़ेंगे। किसके लिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आंसर नहीं है अभी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये 3 तो डालने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक को पूरा करेंगे। यहाँ पे 1-2 हमें देखे गया है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को 2-1 भी दो। 1-3 देखे गया है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को 3-1 भी चाहिए। 3-2 देखे गया, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को 2-3 भी चाहिए। किसके लिए, क्योंकि सिमेट्रिसिटी तभी पूरी होगी अगर हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर वहाँ पे होगा, ठीक है। अब बात आ गई ट्रांजिटिविटी की। अब थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए कि यहाँ पे देखिए, ये
कितने ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे पास। देखिए ये 3 दिए हुए थे और ये 6 हमने खुद ऐड कर दिए, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 9। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि अगर A1 2 3 है तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। मैं अगर बात करूं, अगर आप इसको थोड़ा समझते हो कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A क्रॉस A में एलिमेंट्स कितने, 9। तो ये 9 तो हमारे पूरे हो जाएंगे। ये देखिए 3 उसने दिए थे, 6 हम चाहते हैं कि इसको डाल लो। तो ये अगर 9 के 9 एलिमेंट्स जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल मेंबर्स ही हो गए, ठीक है। मतलब ये वाला अगर मैं रिलेशन बोलूँ कि क्या हो जाएगा, फिर ये A क्रॉस A की तरह हो जाएगा रिलेशन। ये मतलब पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गई उसमें। और जब पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गई तो ये रिलेशन हो ही नहीं सकता कि भी ये ट्रांजिटिव ना हो। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें ये रिलेशन जो है पूरी कार्टेशियन के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी हो गया, क्योंकि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो अब मैं आता हूँ मेन जो उसने कहा था कि कितने ऑर्डर पेयर्स या विच ऑर्डर पेयर्स वी हैव टू ऐड इन R2 टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मेरा जवाब ये होगा, अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा जवाब है कि भाई ये मेरे को 6 ऑर्डर पेयर्स जो हैं ये मेरे को इसमें डालने पड़ेंगे R2 में, जिससे कि मेरा जो रिलेशन है R2 वो कंप्लीट होके क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको इसी पेपर का, जो 38th क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस प्लेलिस्ट में जो है, जो केस स्टडी का खजाना प्लेलिस्ट है, इसमें सारे हम करेंगे केस स्टडीज़ जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन बैंक भी मैं CBSE का शामिल करूँगा, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी क्वेश्चन केस स्टडीज़ वाले करूँगा मैं, ठीक है। और जो जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं CBSE के या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के, वो सारे इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे केस स्टडी का खजाना वाले में, ठीक है। अगर आप फ्रेश केस स्टडीज़ करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, तो वो दूसरी एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसका टाइटल है केस स्टडीज़ फ्रेश एंड न्यू डेली 1 क्वेश्चन। तो आप वहाँ से फ्रेश एंड न्यू वो भी कर सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा करने का तरीका, समझाने का तरीका, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।